हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस के एग्जामों में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो आप अभी जाके देख लीजिए, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभक्त किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 8 भागों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में कमी रहती है किसकी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1799 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में दीवान ए बंदगान विभाग था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दासों का विभाग था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, अंग की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत तरंग की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, हेनरिक हटर्ज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नांकित में से कौन सा देश करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, PC महाल बोसिन का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से किसका सर्वोच्च स्थान है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संविधान का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 155 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है हमारा कि किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाता है। तो ये कथन फिर आपका गलत है। दूसरा कथन पढ़ते हैं कि संवेग के दुगना होने से गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। तो ये कथन आपका सत्य है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपेक्षिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से आपका कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं। तो लेकिन फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि आपेक्षिक घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता क्या है। तो इसका होता है kg/m³। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नामचा बरुआ शिमला श्रृंखला है, जो कि फ्रेंड्स आपके भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेखित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कानूनी रूप में उल्लेखित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा जैन तीर्थकर निम्न में से कौन था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अजितनाथ थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वंश के शासक ने शीशे का सिक्का जारी किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सातवाहन। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मश्री सम्मानित जीतू राय का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निशानाबाजी से। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 पुरुष एकल विजेता हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में किस देश में लगी आग बुश फायर सीजन से जीव जंतु एवं पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध का क्या कारण था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से संबंध, यही इसका मेन कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्न में से किस कारण से की गई? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक मुस्लिम बहुल प्राप्ति की स्थापना के कारण सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बाद किस वंश के शासन ने शासक किया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुलाम वंश के शासक ने शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेटन कप का संबंध फ्रेंड्स फुटबॉल से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, 1946 या 1947 की अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्न में से किस विभाग के मंत्री थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गृह विभाग के मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कंट्रोल और ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, ये बात सम्मिलित नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न देखते हैं, रिंग फेंस का संबंध किस वायसराय से है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग से है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1939 में बिहार में अलबरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन ए उसका राइट आंसर हो जाएगा, राहुल सांकृत्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भाग 9 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा मानव शरीर में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा है किसकी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया की दवा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन, जो कि फ्रेंड्स 1924 में हुआ था।
ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस जो धान की खेती से उत्सर्जित होता है तथा भूमि की तापमान से वृद्धि करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वो गैस फ्रेंड्स आपका मीथेन है, जो कि धान की खेत से उत्सर्जित होता है और भूमि की तापमान से वृद्धि करता है। कौन? तो ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा, मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किन्हें? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अजात शत्रु का संबंध किस वंश से था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हर्यक वंश से था। अगला प्रश्न देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात के प्रमुख आधार क्रमशः कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, युद्ध, ब्राह्म आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह है। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक संयोजी ऊतक यानी कि अ कनेक्टिंग टिश्यू। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने तत्कालीन किस वायसराय को अपना 11वां सूत्री मांग पर प्रस्तुत किया? तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन वायसराय को। अगला प्रश्न देखते हैं, रूटाइम TiO2 किस धातु का आयसक है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टाइटेनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गीता रहस्य पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे का कौन सा भाग जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तना कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट वीडियो के लिए। और हाँ, हमारे चैनल पर डेली फ्रेंड्स आपके बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो उनका लाभ उठा सकते हैं। सो थैंक यू।